जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गज़ब का है, ढाकर देखें। यह गीत ज़रा सोने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का। यह गीत पित्त का है, यह वादी का। कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी। यह लीजे चलती चीज नहीं फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। शुक्रिया। गीत फरोश। गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, जिसमें एक नया प्रवाह और नया भावबोध देखा जा सकता है। आत्म स्वीकृति और पूंजीवाद ने कैसे हर चीज को बिकाऊ कर दिया है, इसी बात को इस गीत में व्यंजित किया गया है। यह कविता कवि कर्म के प्रति, समाज और स्वयं कवि के बदलते हुए दृष्टिकोण को उजागर करती है। व्यंग्य के साथ साथ इसमें वस्तु स्थिति का मार्मिक निरूपण भी है। गीत फरोश कविता में कवि ने अपनी फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में ढाला है। दूसरे सप्तक की प्राय सभी कविताओं में मिश्र जी की गीत फरोश कविता अत्यंत चर्चित रही है। अधरों की मुस्कान के साथ साथ कवि सूक्ष्म व्यंग युक्त भाषा में फेरी वाले की भांति पुकार लगाकर किस्म किस्म के गीत बेचता है। वह दिन रात लिखता है, क्योंकि उसकी कलम दूसरों की पसंद पर टिकी हुई है। लेखक कहता है कि वह आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे पहले परिश्रम श्रद्धेय गीतों को बेचना पड़ रहा है। एक लेखक उन परिस्थितियों में है कि उसे अपनी जीविका के लिए अपनी कलम को बेचना पड़ता है। यह पूंजीवाद का वह दौर है जिसने सभी को उपभोक्तावादी बना दिया है, जहां हर चीज बिकाऊ है। अब उम्मीद है गीत फरोश कविता आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। इस कविता की खास बात यह है कि एक आम इंसान की जिंदगी को दर्शाता है, और इससे ये होता है कि हम कहीं ना कहीं इस कविता में खुद को कहीं महसूस करते हैं, इस कविता से खुद को कहीं जुड़ा महसूस पाते हैं।
और अगर आप मुझसे और इस तरह की कोई और कविता सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। ढेर सारा प्यार।